হয়ে যেত। তো ঠিক আছে, তো তুমি কেন শেফ বলে না আগে বলো। হ্যাঁ, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये डिशवॉशर में जितने भी बर्तन हैं मैं रात में सोने जाने से पहले डाल देती हूँ हमेशा, पर किसी वजह से अगर मैं नहीं डाल पाती तो उसे मैं नेक्स्ट दिन सुबह डाल देती हूँ। किसी भी टाइम में डाल देती हूँ, शाम के 4 बजे से पहले, क्योंकि शाम के 4 से 9 बजे का जो टाइमिंग है तो उस टाइमिंग पे हमने जो प्लान चूज़ किया है PG के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे कोई भी अगर हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम चलाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। चीज़ें हैं ऐसी जिनको कि मैं अवॉइड नहीं कर पाती, जैसा कि मेरा ये कुकटॉप, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और 4 से 9 बजे के बीच में मुझे अपना डिनर रेडी कर लेना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह जल्दी, इसीलिए हो गया मेरा डिशवॉशर में जितना बर्तन था वो मैंने दे दिया। कल रात मैंने डिशवॉशर में बर्तन नहीं दिया था, बर्तन ज़्यादा नहीं था, इसीलिए टूका क्यों डिशवॉशर चलाना अगर बर्तन ही नहीं है ज़्यादा। ये अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लूँ। थोड़ा चाउमीन बनाया था मैंने, इसमें थोड़ा चिली सॉस मिलाऊंगी और थोड़ा सा कच्चा जो ऑनियन होता है वो मिलाऊंगी और थोड़ा सा मिलाऊंगी क्यूकम्बर देने से ना चाउमीन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर से थोड़ा ब्लैक पेपर। मैं ऐसे ही खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में चाउमीन इस तरह से। अश्वी को छोड़ने गए थे और आते समय सेफवे से चिकन लेकर आए हैं, तो हम ईट फैक्ट्री से भी लेते हैं, सेफवे से भी लेते हैं। मेरे लंच में बन रहा है प्लेन चिकन, बंगाली स्टाइल चिकन जिसको बोलते हैं मांगशोर झोल, आई एम सो सॉरी, मैं बंगाली भी उतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, हालांकि मैं बंगाली हूँ, पर हम लोग बंगाल से बाहर, सॉरी ये माइक्रो ओवन अभी बीप बीप हो रहा है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हालांकि मैं बंगाली हूँ पर फिर भी मैं बंगाली में सही तरीके से प्रॉपर बंगाली में बात नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी जो परवरिश है वो बंगाल में कभी हुई नहीं, हम बंगाल से बाहर ही बड़े हुए। मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी भी बंगाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बस काम चलाओ बंगाली बोलते हैं हम दोनों, क्योंकि उनकी परवरिश भी बंगाल से बाहर ही हुई है। तो क्या होता है, जो बंगाल से बाहर बड़े होते हैं तो उनकी बंगाली ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी। ये एकदम सिंपल स्टाइल चिकन बन रहा है, मैं बस इसको मैरिनेट कर दूँगी, दही, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर। कभी कभी कम स्पाइस में खाना बनाने से भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरफ मैं चिकन में डालने के लिए आलू छील रही हूँ, पर देखिए सारे आलू ना ख़राब निकल रहे हैं, एक भी आलू सही नहीं निकल रहा है, कितना सारा वेस्ट हो रहा है मुझे लग रहा है। और ये सब लग रहा है बारिश हो रही है ना, तो इससे शायद आलू सारे ख़राब हो जा रहे हैं। ये वाला देखिए आधा आलू तो मुझे फेंक ही देना पड़ा। हर रोज़ ना बहुत सारे आइटम बनाती हूँ, डेली के हिसाब से बनाती हूँ, पर आजकल पता नहीं और मैं नहीं बना पाती, बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि अभी सिंगल हैंडेडली बहुत सारे काम एक साथ मैनेज करने होते हैं और इस बीच में इतना सारा आइटम एक साथ बनाना मेरे लिए और पॉसिबल नहीं होता। बस मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं भले ही कम बनाऊँ पर फ्रेश और डेली बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ मेरे काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए मुझे 1 पॉट मील बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के अंदर जाता है और उसका फ्रेश और पौष्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। देखिए ये वाला है एक सिलबट्टा, जिसका कि पीसने का जो चीज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खो गया था। हमारी शादी के बाद हम लोग ग्रेटर नोएडा में थे 1 साल के लिए, फिर वहाँ से 1 साल बाद फिर रिटर्न आ गए बैंगलोर, तो उसी दौरान ट्रांसपोर्टेशन में ये खो गया था, तो जिसको कि मैं अभी लहसुन को इस तरह से छुड़ाने में हेल्प आता है मेरा। ये जो ट्रिक है ना, मेरी एक कुक थी बैंगलोर में, उसने मुझे सिखाया था, बोला था भाभी इतना मेहनत करके लहसुन क्यों छुड़ाती हो, इससे बस एक बार मार देना सारा लहसुन आराम से छूट जाएगा और इतना मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने देखा कि सचमुच ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल है, तो उसके बाद से लेकर अभी तक मैं ऐसे ही लहसुन छुड़ाती हूँ। इस तरफ मैंने चिकन में आलू भी मिला दिया। आज लंच के बाद ना मुझे थोड़ा वॉलमार्ट जाना है, कुछ ड्रेस है जो मुझे रिटर्न करना है। चिकन तो मैंने बिठा दिया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने वॉलमार्ट से कौन सा ड्रेस लाया था जो कि मुझे आज रिटर्न करने जाना है। मैं ड्रेस लेकर आ गई हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट टाइम मैंने वॉलमार्ट से एक लिया था, ये एक टॉप्स लिया था मैंने,
और ये एक स्वेटर मैंने लिया था, इसका डिज़ाइन है ऐसा, ये नीचे आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा डिज़ाइन है इसका। और लिया था ये एक ब्लैक कलर का एक जीन्स लिया था। मुझे जो जीन्स है वो काफ़ी पुराना हो गया है, ख़राब हो गया था। टाइप के पैंट्स हैं, ये स्लिम फिट जीन्स नहीं है, ये ऐसा है। और दूसरा जो लिया है ये मुझे लेना नहीं था, हालांकि पसंद था मुझे बहुत। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आध्या के कहने से लिया है। देखिए ये आध्या का चॉइस है, मामा आप ये वाला पहनो स्वेटर, बहुत सुंदर है। तो उसके वो बोल के मैंने ये स्वेटर लिया। देखिए बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं। पहले मैं उसके लिए चॉइस करती थी, अभी वो मेरे लिए चॉइस कर रही है सब कुछ। थी आपको ये हाई नेक है, जब हम लोग पैराडाइज गए थे तब मैं इसको पहनी थी, अपनी जैकेट के अंदर था बोल के पता नहीं चल रहा था। और ये है वो कार्गो पैंट जिसे मुझे रिटर्न करना है। पता नहीं इसको पहन के मुझे ना बिल्कुल भी अपने आप को और भी ज़्यादा मोटा लग रहा है, इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ। जब स्लिम हो जाऊंगी तब लाऊंगी, और अगर स्लिम नहीं हुई तो शायद नहीं पहन पाऊंगी। क्या कर सकते हैं यार, इसको रिटर्न करना है मुझे, बस यही रिटर्न करना है। और वो चलिए ड्रेसेस तो मैंने आपको दिखा दिए, अभी देखिए ये वाला है और एक टाइप का ग्रेप्स। लास्ट टाइम कॉस्को से हमने ग्रेप्स लाया था, मैंने आपको दिखाया था ना, ब्लैक सीडलेस ग्रेप। तो मेरे हस्बैंड उसी को ख़रीदने गए थे, पर गलती से ना ये वाला उठा कर ले आए। ब्लैक सीडलेस ग्रेप्स और ये वाला ग्रेप्स दिखने में एकदम सेम जैसा है, पर ये ब्लैक सीडलेस ग्रेप्स नहीं है, ये टेबल ग्रेप्स है। से मुझे यही पता चला कि नाम हमेशा देखकर चेक करके ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि दिखने में बहुत सी चीज़ें शायद एक जैसे हो सकती हैं। नाम देख कर लेना ही सही रहेगा, वरना फिर गलत उठा लेने का चांस रहेगा इससे। पर जो भी हो, ये ग्रेप्स भी खाने में बहुत टेस्टी है। हालांकि हस्बैंड घर में हैं तो उनको मैं फ्रूट्स के साथ हाफ डोनट दे देती हूँ, वो खाएंगे, क्योंकि ये डोनट ये हाफ ही खाएंगे, उसमें क्रीम है, वो ज़्यादा नहीं खाते। चलिए मैं आपसे अभी बाकी बातें करती हूँ। मेरा एक ब्लैक जीन्स था, वो बहुत सालों से चल रहा है बहुत सालों से वो चल रहा था, पता है। रिसेंटली वो थोड़ा ना पुराना होने लगा था, तो मैंने इसलिए एक ब्लैक जीन्स खरीदा। ब्लैक जीन्स क्या होता है, बहुत सारे टॉप्स के साथ चला जाता है। तो वो जीन्स शायद मैंने आज से 5 या 7 साल पहले ख़रीदा था। फिनिक्स मॉल, आप में से जो बेंगलोर से हैं उन्हें पता होगा, फिनिक्स मॉल से लिया था। उसमें शू बेज या क्या नाम था उसका, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा। मैं वहाँ से बहुत बच्चों के लिए पार्टी वेयर वगैरह खरीदती थी, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, बहुत दिनों पहले की बात, बहुत दिन पहले मैंने लिया था। तो वहीं से मैं वो जीन्स भी मैंने लिया था, बहुत अच्छा कंफर्टेबल जीन्स मुझे वहाँ से मिल गया था। हालांकि तो वहाँ पार्टी वेयर कलेक्शन बच्चों का बहुत अच्छा मिलता है, बड़ों का भी मिलता है। गाउन खरीदा था वहाँ से, वो मुझे अभी और नहीं आता। मैं जब से थोड़ी मोटी हो गई हूँ मुझे नहीं आ रहा। ये बोलते हैं पहनो, क्या प्रॉब्लम है, मोटा लगने दो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी शादी तो हो गई, कौन तुमसे फिर से शादी करेगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ पहनने के लिए मैं नहीं पहनती, जब जैसा फिगर होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग ही ड्रेस खरीदती हूँ। पहन लूँगी फिर और दिखेगा, वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए, तरफ मेरे हस्बैंड आए हैं, मेरे बनाए हुए चिकन में वो अपना थोड़ा फिनिशिंग टच देंगे। और हाँ, मुझे याद आया, उस शोरूम का जो नाम है फिनिक्स मॉल में है शायद, वो बेंगलोर में, वो है शो ऑफ। अभी बोल देती हूँ वरना फिर मैं भूल जाऊँगी। नमक शमक टेस्ट बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मिक्सिंग नमक सॉल्ट।
তোমার হাত লাগলে ওটা একদম কি বলবো অমৃত হয়ে যাবে বলো। फिनिशिंग एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज फिनिश्ड। बोल रहे हैं आज चिकन उतना अच्छा नहीं बना, पर मैं क्या करूँ, आशवी खाती है ना तो मैं ज़्यादा तीखा भी नहीं दे पाती। मास्टर शेफे দেখা না শেফরা এসে এসে টেস্ট করে রান্নাগুলো। তোমার এটা তো অনেক কমই আছে অ্যাকচুয়ালিতে। কমি? देयर आर लॉट्स ऑफ कमीज। व्हाट कमी? সব কিছু ভালো হয়ে যেত তাহলে সবাই সেফ হয়ে যেত। तो मैंने इनको बोल दिया कि आप इतना अच्छा और बढ़िया खाना बनाते हो, इतना अच्छा फिनिशिंग टच जब देते ही हो आप, तो नेक्स्ट मास्टर शेफ़ का जो कॉन्टेस्ट होगा ना तो आप उसमें जज बन के चले जाना। देखिए हस्बैंड दी ग्रेट, इसमें फिनिशिंग टच देने के बाद चिकन का कलर एकदम लाल हो गया। इसमें इन्होंने थोड़ा ज़्यादा करके कश्मीरी चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर डाला आशवी का हटा के। मैं भी क्या करूँ, कोई स्पाइस नहीं खाता तो कोई तेल ज़्यादा नहीं खाता तो कोई ज़्यादा तीखा नहीं खाता, मैं कैसे खाना बनाऊँ आप ही बोलिए। इस तरफ मैंने बनाया है कुकर में थोड़ा सा मीठा पुलाव, तरफ मैं थोड़ा सा बूंदी रायता भी बना ले रही हूँ। इसको थोड़ा सा सरसों और सूखी लाल मिर्च के साथ छोंक दूंगी। ये सरसों के छोंक के साथ जो रायता बना रही हूँ ये मेरे लिए और बच्चों के लिए बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं खाते क्योंकि इसमें सरसों है और सरसों ना गैस एसिडिटी कॉज करता है, जिसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं। अभी मैं इनको थोड़ा दे कर आती हूँ खाना। रेडी तो हो ही गया है, उनकी फिनिशिंग टच के बाद कैसा बना है वही बोल पाएंगे। चलिए এটা গ্রেভিটা টেস্ট করো আর কিন্তু যেটা সরিয়ে দেওয়া হলো ওটা গ্রেভিটা টেস্ট করো, তাহলে ডিফারেন্স পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, যারা কালে ভবিষ্যতে রান্না করে ওদের হাতে মানে ডাল সিদ্ধ খেলেও অমৃতই লাগবে। পোলাও ঠিক আছে, মিষ্টি কম। মিষ্টি তো কম তো তুমি চাওই। যেটা আমার চাই। कभी ऐसा होता है ना कि एक ही इंसान के हाथ का बनाया खाना रोज़ खाते खाते बोर हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है क्योंकि मैं तो हर रोज़ खाना बनाती हूँ और मैं जब खुद खाती हूँ तो मुझे अपना बनाया खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी के घर में जब कोई खाना बना कर देते हैं तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए ये खाते रहें, फिर आशवी को और आध्या को पिकअप भी करने जाएंगे। फिर लंच के बाद हमें वॉलमार्ट भी जाना है। ठीक है चलिए, तो फिर आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।